हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है एक नया टॉपिक पे आज, जिस पे हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी एग्ज़ाम के लिए। या आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, ये हमेशा न हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। तो आज हम ऐसा ही पार्ट 1 लेकर आया हूँ सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, जो कि आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद पार्ट 2 आएगा जो आप देख सकते हैं। तो मैं ऐसा ही पार्ट करके लाऊँगा, तो आपको देखते चलना है। और आपको अच्छा लगे तो नोट्स करना है और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है पार्ट 1 है, ठीक है। जैसे कि एफ ए ओ मतलब होता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। इटली का रोम है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। किसका? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा है आई सी ए ओ, इसका है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो उड़ान से है। इसका कहाँ है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। इसका कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। अगला है IFAD। इसका फुल फॉर्म भी हर एक का आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है याद करना, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी एक तरह से आप लिखते चलिएगा। तो IFAD का होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका कहाँ है? इसका भी रोम में है, इटली में है, ठीक है। दोनों का कहाँ पे है? सेम ही जगह है, दो का। तो अगला है ILO, जो कि ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको याद करना। ILO का लेबर लग का है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कहाँ पे है? जेनेवा में है इसका, ठीक है। ILO का जेनेवा में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला है IMO। तो IMO का है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका है IMO का है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कहाँ पे है? लंदन UK में है, ठीक है। अगला है IMF, जिसको आप जानते ही होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। इसका क्रिस्टीना जॉर्जिया इसकी हेड है, उसका ही दिया हुआ है। तो वाशिंगटन कहाँ पे है? USA में, ठीक है। इसका IMF है, यहीं से वर्ल्ड बैंक ये सबको लोन मिलता है। जो किसी को चाहिए होता है लोन, तो वर्ल्ड बैंक से ही, IMF से ही मिलता है। जो कि एक कन्वेंशन हुआ था जिसके तहत इसका निर्माण हुआ था, IMF और वर्ल्ड बैंक का एक साथ में, दोनों को। अगला है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका भी कहाँ है? जेनेवा में। तो आपको आधा से ज़्यादा तो हमको जहाँ तक लगता है कि जेनेवा में ही मिलता है, बट आपको याद करते चलना है। अगला है यूनेस्को, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को का कहाँ पे है? यूनेस्को का सबसे बड़ा फुल फॉर्म हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कहाँ पे है? कि पेरिस में है, ठीक है। आपका पेरिस में इसका क्या मिल जाएगा? हेडक्वार्टर पेरिस में मिल जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है UNIDO। इस सब का एक्रोनिम आपको दोस्तों याद करना पड़ सकता है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो UNIDO का है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका कहाँ पे है? तो इसका वियना में है, ठीक है। इसका कहाँ पे है? तो इसका वियना में है, आपका यहाँ पे वियना में है, ठीक है। अगला है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्टल का। तो इसका है बर्न कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। और UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बर्न में है, ठीक है। अगला है WB मतलब वेस्ट वर्ल्ड बैंक। अभी बताया था IMF वर्ल्ड बैंक दोनों का वाशिंगटन में, दोनों का सेम ही जगह पे है। IMF और वर्ल्ड बैंक का दोनों का कहाँ पे है? एक ही जगह पे है, जहाँ की कहाँ पे है? वाशिंगटन में, ठीक है। अगला है WHO। और WHO का तो सबसे ज़्यादा आप नाम अभी सुने होंगे कोविड-19 के दौरान, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड का देख लिया ना, अभी दो आपको यहाँ पे स्विट्जरलैंड का मिला। तो स्विट्जरलैंड है किसका? WHO का। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करना है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कहाँ है? जेनेवा में। देखिए दोस्तों, अभी तक जेनेवा का 3-4 आ चुका है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कैसे, जो बहुत अच्छा पुराने प्रॉपर्टी हैं, जैसे जिसमें क्या बोलते हैं ये, जैसे राजस्थान में बहुत सारे हैं, तो इनका देखभाल और इनका हेडक्वार्टर, मतलब इनका सब देने का कार्य इनका ही है, WIPO का। कि कौन सा कितना धरोहर एक तरह से कह सकते हैं आप। तो डब्ल्यू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WMO का वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल मतलब समझ सकते हैं ना, जेनेवा में। इसका भी देखिए जेनेवा में ही है। तो ये दोनों का कहाँ पे है? दोनों का जेनेवा में है, WIPO एंड WMO का। मेट्रोलॉजिकल मतलब समझ ही सकते हैं।
अच्छा, UNWTO, UN मतलब फिर से यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो टूरिज्म, ये टूरिज्म से लेके है, ठीक है। तो इसका कहाँ पे है, मैड्रिड है। मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में। तो इसका किसका है, UNWTO का, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। याद कीजिएगा दोस्तों, ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। अगला है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि शायद हमको लगता है हो चुका है, रिपीट हो गया यहाँ पे, रोम में है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग को याद करते चलना है। अगला है यूनेस्को, फिर से ज़्यादा रिपीट हो चुका है, तो इसके लिए सॉरी। अगला है देखिए IMF। IMF से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, ये भी दोनों हो चुका है। तो इसका कहाँ पे, दोनों का वाशिंगटन में, एक साथ आपको दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसका याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक का कौन अभी हेड है, डेविड मालपास, और दोनों का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन में, दोनों का हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए, अगला है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कहाँ पे है, ICAO का मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल बताया था ना, कनाडा में है मॉन्ट्रियल। तो वहीं पे किसका है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन का, कहाँ पे है, ICAO का है, कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी एक हुआ था, ठीक है। अगला IMO। IMO मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम से, समुद्र से रिलेटेड है, जिसका कहाँ पे है, लंदन UK में है, ठीक है। चलिए, अगला है UNIDO। इसका क्या है, UN का, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका कहाँ पे है, वियना में है, ठीक है। अगला है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका बर्न में है, ठीक है। चलिए, रिपीट हो चुका है, तो ये रिवीजन भी आपका हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो पहले पार्ट में ही था, अगले पार्ट के लिए आपको रुकना होगा थोड़ा दिन, और अगले पार्ट में आपको हो सकता है इससे और अच्छा लाऊंगा, क्योंकि हेडक्वार्टर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।